Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the extraction of silk from silkworm, which is from natural fibers of class 8th standard. So student, as we know that silk is, जो सिल्क होता है उसे क्वीन कहा जाता है टेक्सटाइल्स की, क्योंकि बहुत सुंदर और बहुत अच्छा फैब्रिक होता है। जिस सिल्कवर्म से वाइडली ऑब्टेन किया जाता है उसका नाम होता है बोम्बॉक्स मोरी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो होता है जापान और चाइना में, जो 50% से भी ज़्यादा जो वर्ल्ड के सिल्क की डिमांड है उसको पूरा करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सिल्क की, तो ये नेचुरली अकरिंग एनिमल प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। ये नेचर में अपने आप अकर होता है, कुछ भी सिंथेटिकली नहीं बनाया जाता। ये इसके अगर एक थ्रेड की बात करें तो उसकी भी इतनी ही स्ट्रेंथ होगी जितनी एक स्टील की थ्रेड की होगी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है। और इसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि डस्ट को रिपेल करता है। इसके अंदर नेचुरल शाइन होती है प्रिज्म इफेक्ट की वजह से। ये बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो इसे हम गर्मियों और सर्दियों दोनों टाइम पे पहन सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमारी बॉडी हीट को बाहर नहीं आने देगा और गर्मियों में ये जो बाहर की हीट है उसको अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। और ये सेंसिटिव होता है एल्कलीज और एसिड से, मतलब जो एसिड्स और बेसिस होते हैं उससे ये ख़राब हो सकता है, जल सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी 4 स्टेजेस होती हैं जिससे सिल्क का जो कुकून होता है उसको बनाता है। कुकून क्या होता है? बेसिकली एक आउटर कवरिंग होती है जो अपनी स्किन के ऊपर ही, अपनी बॉडी के ऊपर जो सिल्कवर्म होता है वो बनाता है, और उस कुकून से ही बेसिकली बाद में हमारे पास जो सिल्क जो होता है वो मिलता है हमें, जो सिल्क का जो फाइबर होता है। तो सबसे पहले बनता है एग क्लस्टर। एग क्लस्टर में क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो 300 से 400 अंडे देती है मलबेरी ट्रीज़ के ऊपर, मलबेरी ट्री का जो लीव होता है उसके ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मलबेरी ट्री के लीव पर ही रहते हैं, तो वहाँ पर 300 से 400 अंडे देती है। और उनको हम कोल्ड स्टोर करके रखते हैं ताकि लंबे टाइम तक उनको बाद में यूज़ किया जा सके, ठीक है। और फिर एक सूटेबल एनवायरनमेंट में उन्हें हैच कराया जाता है, ठीक है। हैच होने के बाद सेकंड स्टेज में लार्वा जो होता है, जिसको सिल्कवर्म या कैटरपिलर की फॉर्म में, वो वहाँ से निकलता है और वो बहुत ज़्यादा खाते हैं दिन में, ठीक है। दिन रात मतलब मलबेरी ट्रीज़ को ही खाते रहते हैं जो कीड़े होते हैं, और 35 दिन के अंदर ही वो 10,000 गुना ज़्यादा हैवी हो जाते हैं जितना वो जब हैच हुए होते हैं उससे कंपेयर करें तो, ठीक है। और जो सिल्कवर्म होता है ये अपने ऊपर 4 गुना ज़्यादा एक मोटी लेयर को चढ़ा लेता है, ठीक है। और जब ये खाना बंद कर देते हैं तो अपने आप को अटैच कर लेते हैं, एक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्रांच के अंदर ही, जिसे कल्टीवेशन ट्रे भी बोलते हैं। एंड दे आर नाउ रेडी टू स्पिन अ सिल्क कोकून, और उसके बाद वो स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं क्या, सिल्क का कोकून, जिसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद थर्ड स्टेज जो होती है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कोकून। मतलब स्टार्ट तो कर दिया उन्होंने सिल्कवर्म ने पहले ही वो, बट होता कैसे है प्रॉपरली। सबसे पहले वो क्या करते हैं, छोटा सा नेट बनाते हैं जिससे कि अपने आप को वो होल्ड करके रख सकें, ठीक है। एंड द स्पिनिंग ऑफ कोकून इज वन कंटिन्यूस फिलामेंट फाइबर, और एक वो कंटिन्यूस फिलामेंट फाइबर होता है जिससे वो लपेटा जाता है कंटिन्यूसली, ठीक है। और उनके मुंह से और हेड से क्या निकलता रहता है, एक टाइप का लिक्विड निकलता रहता है जिससे कि ये कोकून बनता है उनके ऊपर, ठीक है। चौथे स्टेज में क्या होता है, जो सिल्कवर्म होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उस कोकून को तोड़ के बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। और इस कंटिन्यूटी को तोड़ देता है जिसमें वो थ्रेड बन रहा होता है, तो बस रह क्या जाता है, वहाँ पे कोकून रह जाता है और सिल्क मॉथ एक बटरफ्लाई की शेप में आ जाता है और फिर वो वहाँ से उड़ जाता है इस टाइप से, ठीक है। मतलब बटरफ्लाई, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको यहाँ पे बटरफ्लाई का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मतलब कोकून हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल, उससे सिल्क कैसे बनता है। तो सबसे पहले सॉर्टिंग होती है, ठीक है। जो कोकून्स होते हैं वो अलग अलग शेप, साइज और टेक्सचर के होते हैं, जैसे येलो, वाइट और ग्रे, तो उनको अलग अलग किया जाता है। सेकंड स्टेज में सॉफ्टनिंग करते हैं, उनकी सॉफ्टनिंग के लिए उनको ठंडे और गर्म पानी में इमर्स करके रखा जाता है, जिससे कि उनके अंदर जो ग्लूइश मटेरियल है वो क्या हो जाए, लूज हो जाए, और जो फाइब्रोइन प्रोटीन है वो उसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद फिर उनकी रीलिंग होती है। रीलिंग में क्या होता है कि हमें जैसे पता है कि जो कोकून होता है वो कंटिन्यूस फाइबर से बना होता है, तो अगर आप उसे खोलते हैं तो एक कोकून से 1000 लंबा सिल्क का फिलामेंट मिलता है, ठीक है। एंड एज द फिलामेंट ऑफ कोकून ओपन्स, द 3 to 10 स्ट्रैंड्स आर यूजुअली रील्ड एट अ टाइम, और जब एक कोकून को खोला जाता है तो उससे 3 से 10 स्ट्रैंड्स तक क्या होते हैं, रील्ड हो सकते हैं, ठीक है। द सिल्क एट दिस स्टेज इज कॉल्ड रॉ सिल्क, और जो स्टेज जो होती है सिल्क की उसे रॉ सिल्क कहा जाता है, ठीक है। अ यार्न कैन नाउ बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल थ्रेड्स ऑफ सिल्क, और एक यार्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे थ्रेड्स जो होते हैं सिल्क को, उनको कंबाइन किया जाता है और फिर रील किया जाता है। देखो यहाँ पे जैसे कोकून्स को रैक में रखे, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पानी के अंदर रख के बॉईल किया जा रहा है, उसके बाद फिर रीलिंग हो रही है और फिर ये स्कीन बन रहे हैं। स्कीन क्या होते हैं, मतलब जैसे ऊन को हम रखते हैं एक तरह से कॉयल बना के, हल्का सा लूज सा कॉयल बना के रखते हैं किसी भी हम यान को, तो उसको स्कीन्स कहते हैं, ठीक है। अबाउट 70 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिल्क मॉथ्स आर ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, 70 से ज़्यादा किस्में होती हैं सिल्क मॉथ्स की, जो सिल्क के जो कीड़े होते हैं बेसिकली जो ये बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होती है, इनकी रीलिंग वगैरह होती है। अब हम बात करते हैं कि
किस टाइप से मतलब इनको स्टोर किया जाता है, कैसे इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और कैसे इनके बंडल्स वगैरह बना के अलग अलग कंट्री की जो डिमांड है उनको पूरा किया जाता है। ठीक है। सो अब होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या कौन सी होती हैं इसमें जो सिल्क के इसमें प्रोडक्शन करते हैं, तो ज़्यादातर एंथ्रेक्स इन्फेक्शन होता है जो शीप्स वगैरह से होता है, गॉड्स वगैरह से होता है। ठीक है। इसमें शेयरिंग और सॉर्टिंग के टाइम पे एक बैक्टीरिया एंथ्राइसिस नाम का होता है, इसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन, पल्मोनरी यानी लंग का इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है। और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम जो होती हैं वर्कर को जो सिल्क के इसमें होते हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, अस्थमा वाली, ब्रोंकाइटल इन्फेक्शंस। ये इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत कम वेंटिलेशन होता है जहाँ पर ये यूनिट्स होती हैं जहाँ पे सिल्क वगैरह बनता है। और ये कब होता है जब कोकून्स की बॉइलिंग होती है। डीजल फ्यूम्स फ्रॉम मशीन फर्दर कंट्रीब्यूट टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और जो डीजल के जो फ्यूम्स निकलते हैं उनकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। हैंडलिंग ऑफ कोकून बाय डिपिंग इट विद बेयर हैंड्स इनटू हॉट वाटर एंड डूइंग मैनुअल वर्क्स विद द वर्कर्स skin raw, they develop blisters that get peeled off easily and further making the prone to skin infections, और उनको स्किन इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।